टाइम क्या सिचुएशन है। सिचुएशन इस टाइम ठंडी है, लेकिन मिलिट्री को ये डर है कि कल को कहीं मिलिट्री के अगेंस्ट ये जेन जी खड़ी ना हो जाए, क्योंकि अगर मिलिट्री के अगेंस्ट कोई भी पॉपुलेशन खड़ी हो जाए फिर सिविल वॉर होने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती। दैट्स वाई मिलिट्री ने बड़े आराम से चीज़ों को कंट्रोल किया। अब मिलिट्री का क्या मौक़िफ़ है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, the Nepalese military is trying to control this situation. They has invited the Gen Z protesters to engage in peace talks. Students leaders are considering a fresh list of demands, one of their representative told to BBC. अब जो आर्मी है, आर्मी चीफ साहब ये कह रहे हैं कि ही वांट टू कंट्रोल द सिचुएशन, जो कि इस टाइम नेपाल के आर्मी चीफ हैं। दूसरी बात ये है कि मिलिट्री को ये बात पता है कि जो जेन जी है, ये जो जेन जी का जो 1.5 से 2 करोड़ के लोग हैं इस टाइम नेपाल में, ये तबका जो है अगर इसको इन्होंने कंट्रोल कर लिया अगले कुछ दिनों में, तो फिर ये पूरी तौर पे नेपाल को कंट्रोल में कर लेंगे, सारे इंस्टीट्यूशंस को, सारे पावर प्ले को। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने ये इस टाइम गवर्नमेंट तो मैं नहीं कहूँगा, मिलिट्री ने फैसला किया है, क्योंकि अभी इस टाइम पूरा कंट्रोल नेपाल का मिलिट्री के पास है। नेपाल की मिलिट्री ने फैसला किया है खटमंडू में बैठ के कि वो जेन जी के प्रोटेस्टर से बात करेंगे, जो उनका पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो भी पॉलिटिकल विन है जेन जी का, उनसे ये बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि आपकी कौन कौन सी डिमांड है। पहली बात तो ये, फिर उनको ये कहेंगे कि आप पीस की तरफ आए, हम आपकी बातों को मानेंगे भी, कुछ आप देंगे कुछ हम देंगे, कुछ लेन देन होगा, तब जाके मसला होगा। पहली बात तो ये होगी। अगली बात आपको बताऊंगा, अगली बात ये कि एज ऑफ नाउ अभी रात के जो है वो 12 बज रहे हैं, अभी के टाइम पे, अभी आज जो है वो तकरीबन जो है वो 10 तारीख हो चुकी, 10 सितंबर। अभी की जो तारीख है, आज थर्सडे भी स्टार्ट हो गया। अभी का जो टाइम है उसके मुताबिक पूरे इस टाइम नेपाल में नेशनल वाइड कर्फ्यू लग चुका है। एंड द आर्मी हैज़ वार्नड ऑफ पनिशमेंट फॉर एनीवन इन्वॉल्व्ड इन वायलेंस एंड वेंडेटिज्म। 27 people has been arrested over violence and looting। तो तकरीबन 27 लोगों को इस टाइम जो है वो पकड़ लिया गया है। और आर्मी ने ये वार्न किया है कि अगर आपने लूटिंग की, अगर आपने जो है वो आने वाले टाइम पे बदमाशी की मिलिट्री के साथ या लोगों को आपने तंग किया, तो मिलिट्री आपके खिलाफ एक्शन लेगी। अब मैं पिछले तकरीबन 3 दिन से, मैं और मेरी पूरी टीम जो है पिछले 2-3 दिन से ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इवन और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उन पे जो है वो कोशिश कर रही है देखने की कि नेपाल में हो क्या रहा है। जो फुटेज अभी हमारे पास आ रही है वो बड़ी डिस्टर्बिंग है। अब ये जेन जी के स्टूडेंट्स कर क्या रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जेन जी के स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं कि वो जो भी मिनिस्टर्स हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वहां जाके वो लूट मार कर रहे हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जो भी इस टाइम नेपाल में नहीं है, जो अमेरिका में बैठे हुए हैं या जो किसी और कंट्री में बैठे हुए हैं, उनके घरों में जाके वो लूट मार कर रहे हैं। लूट मार मतलब उनके घर से सामान लेके चोरी कर रहे हैं या उनके सामान को आग लगा रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन हो रही है। तो मिलिट्री ये चाहती है इस तरह की कोई बदतमीजी ना हो। अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी तो आने वाले टाइम पे जो है, मोर इंपॉर्टेंटली जो मिलिट्री है वो उसको कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अब मिलिट्री क्या एक्शन लेगी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप मेरे साथ रहेगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है। अभी इस टाइम नेपाल में खासतौर पे जो खटमंडू, किसको को याद रखिएगा, नेपाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेपाल में जो सबसे क्रिटिकल प्लेस है इस टाइम खटमंडू है, क्योंकि खटमंडू की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और ये मेन हब है, मेन बिजनेस हब है इस टाइम पूरी पॉपुलेशन का खटमंडू की। दैट्स वाई लोग यहाँ पर आके जॉब्स भी लेते हैं और ये बड़ा अपॉर्चुनिटी लोगों को देता है। ये बहुत बड़ा शहर है, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है नेपाल का। अब इस टाइम जो है वो खटमंडू में ये किया है मिलिट्री ने कि देयर आर मैनी मिलिट्री चेक पॉइंट्स अक्रॉस द कैपिटल where officers are checking the IDs of any vehicle passing through. One of few sounds of is their voice blasting through a loudspeaker, calling the people to stay at home, no unnecessary travel. अब मिलिट्री ये कर रही है खासतौर पे खटमंडू में कि खटमंडू में हर एक के लिए 2 किलोमीटर के बाद फौजी या पुलिस चेक पोस्ट है। मैक्सिमम फौजियों की चेक पोस्ट है जहाँ पे फौजी खड़े हुए हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स खड़े हुए हैं। और वो ये कह रही हैं कि आने वाले दिनों में एक्सेंट 143 ब्रदर, मैं कमेंट्स जो है वो अपनी बात खत्म करने के बाद पढ़ता हूँ। आप कमेंट्स करते रहे, मुझे आपके कमेंट्स मिल रहे हैं। मेरा बेसिकली तरीका ये कि मैं पहले वीडियो खत्म करता हूँ 15-20 मिनट, उसके बाद मैं कमेंट्स करता हूँ। तो आप कमेंट्स करते रहे, वीडियो के आखिर में मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। एनीवेज, थैंक यू सो मच। अब बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बात ये है कि अभी इस टाइम जो है वो मिलिट्री जो है वो लोगों को लाउड स्पीकर पे ये भी कह रही है कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना, आपने अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना। और उन्होंने पूरी तौर पे इस टाइम खटमंडू का जो है वो कंट्रोल संभाल रही है। अगली बात आपको बताऊँ, देखिए अगली बात ये है कि एज ऑफ नाउ स्टिल देयर आर सम यंग पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट्स कैरिंग बिन लाइनर एंड वीयरिंग मास्क क्लीनिंग अप द डैमेज कॉज बाय द प्रोटेस्ट। अब एक और बहुत अच्छा काम इस टाइम हमें नजर आया, हमने देखा भी है, मैंने वीडियोस में भी देखा है कि अब जेन जी के कुछ और लोग ये कर रहे हैं कि जो प्रोटेस्टर्स ने गंदगी फैलाई थी, डंडे उठाए हुए थे, तोड़ फोड़ की थी, अब बहुत सारे जो लोग हैं जेन जी के ही, वो सारी गंदगी को साफ कर रहे हैं, स्ट्रीट्स को साफ कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये एक उनकी तरफ से अच्छा अमल है। लेकिन ओवरऑल मिलिट्री लोगों को मना कर रही है कि वो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि अगर वो निकलेंगे तो कहीं ना कहीं
क्लैशेस होने के खतरे हैं, क्योंकि देखिए इस टाइम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बड़ी डरी हुई हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ने इस टाइम मिलिट्री के जो बैरिक्स हैं वहां पे अपने आप को जो है, वो जो रूलिंग पार्टीज हैं सारी, वो इस टाइम मिलिट्री के बैरिक्स में उन्होंने अपने आप को छुपाया हुआ है कि कहीं ये प्रोटेस्टर्स हमें मार ना दें। सो इट्स वेरी वेरी फैसिनेटिंग एंड ऑन द अदर साइड ये बड़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन भी है। अब मिलिट्री जो नेपाल के मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन है, इनका नाम है राजरा राम बसनिस साहब हैं। ये मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन है, इनका नाम है नेपाल की राजरा राम बसनिस साहब। इन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया बीबीसी को। इन्होंने कहा है कि वी आर मेनली इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग elements who are taking advantage of the situation to loot, set fire and cause various incident। तो मिलिट्री की जो स्पोक्स पर्सन है राजराम साहब, इन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया रिसेंटली और ये बात कही कि इस टाइम जो है गवर्नमेंट जो मिलिट्री है वो ये कोशिश कर रही है कि जो लोग लूट मार कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं चीज़ों को और बदमाशियां कर रहे हैं, लोगों से लड़ाइयां कर रहे हैं, उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले रही है और उनको अंडर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है। अगला एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, वो मैं आपको बताऊं। देखिए अब जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी तरफ से भी एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है। देखिए इस टाइम कल मैं बहुत सारे इंटरव्यूज सुन रहा था, नेपाल के जो जेन जी के जो लीडर्स हैं वो भी बड़े शॉक थे, क्योंकि आप किसी को जला दें, आप किसी के घर को लूट रहे हैं, आप किसी के घर को बेशक वो आपको उससे जितना मर्जी इख्तलाफ है, अगर आप उसको मार रहे हैं तो आई थिंक इट इज़ एथिकली या मॉरली ये चीज़ जो है वो जेन जी की जो ये मूवमेंट है उसने इसको बहुत हिट किया है। तो कल बहुत सारे इंडियन चैनल्स, बहुत सारे इंटरनेशनल चैनल, स्काई न्यूज़, अल जजीरा, इन्होंने बहुत सारे जेन जी के जो प्रोटेस्टर्स है जो लीडरशिप रोल पे थे, इन्होंने इन लोगों को जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली इनके इंटरव्यूज लिए। जब इन लोगों से पूछा गया कि आप क्या कह समझते हैं कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को जलाया गया, लोगों को कपड़े फाड़े गए, क्या ये एक्सेप्टेबल है, या लोगों के घरों को जलाया गया, क्या ये एक्सेप्टेबल है? तो जेन जी के जितने भी लीडर्स थे सब ने कहा कि हम इसको कंडेम करते हैं, हमारा इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। सो दे आर सेइंग कि ऐसे एलिमेंट्स भी इस सारी मूवमेंट में आ गए थे कि जो बेसिकली इस चीज़ को गलत दिशा, गलत डायरेक्शन देना चाहते थे। बट एज ऑफ नाउ अब जेन जी की तरफ से जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू नेपाल जेन जी ज्वाइंट स्टेटमेंट, आवर मूवमेंट वाज and remain non-violent and rooted in the principle of peaceful civil engagement. They added that they were volunteering on the ground to responsibly manage the situation, safeguard citizens and protect public property. तो जेन जी की तरफ से मैसेज ये आया, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है या अभी इस टाइम जो उनकी यूनियन है, एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी एक दो दिन में ये भी बना लेंगे जिस तरह बांग्लादेश में हुआ। एनीवेज जेन जी ये कह रही है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है, स्टेटमेंट आया ज्वाइन कि नेपाल में जो इस टाइम ये हालात हुए हैं, इन हालात की वजह से जो है वो नॉन वायलेंट के ऊपर फोकस नहीं करते। वो चाहते हैं कि वायलेंस ना हो, जितना वायलेंस होगा उतना मुल्क के लिए, कंट्री के लिए ये चीज़ ख़राब है, तो उसको कंडेम करते हैं। तो इट शोज़ कि जेन जी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है एंड दे डोंट वांट कि एनीथिंग हैपन्स लाइक दैट जिससे उनको प्रॉब्लम हो। सो दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू शेयर। अब होगा क्या, अब आगे आपको क्या, हम देखिए अब हम आगे जा रहे हैं, अब हमने पीछे नहीं जाना, हमने अगले 3-4 साल बाद की बात करनी है। अब आगे क्या होगा, देखिए इस टाइम जो है वो, इस टाइम नेपाल में कोई गवर्नमेंट नहीं है, देयर इज नो गवर्नमेंट राइट नाउ इन नेपाल। इस टाइम नेपाल के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सिक्योरिटी के, फाइनेंस के, सारा कुछ, ये इस टाइम एक इंस्टीट्यूशन देख रहा है नेपाल का, और वो है मिलिट्री, नेपाल की मिलिट्री। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा साहब फारिग हो चुके हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया 18 साल बाद, वो भी फ्लड हो चुके हैं, या तो वो इस टाइम नेपाल में ही है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो नेपाल से बाहर किसी और अननोन अनआइडेंटिफाइड प्लेस पे जा चुके हैं, और उनके बहुत सारे मिनिस्टर्स ने भी इस टाइम मिलिट्री बैरक्स में या मिलिट्री जो ऑफिस हैं वहाँ पे उन्होंने पनाह ली हुई है, वो छुपे हुए हैं, उनको डर है कि उनको भी ना मार दिया जाए, क्योंकि इस टाइम जेन जी में बहुत गुस्सा है नेपाल की। अगली बात क्या है, देखिए अब इस वैक्यूम में जिसको एडवांटेज हुआ है सारा, वो हुआ मिलिट्री को, क्योंकि मिलिट्री तभी आती है जब पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो जाता है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं होता, सारे इंस्टीट्यूशंस तबाह हो जाते हैं, तब आती है मिलिट्री। अब यहाँ पे मिलिट्री ने मास्टर स्ट्रोक ये किया है, या उनकी मजबूरी आप कह लें कि उन्होंने रूल एंड ऑर्डर को संभालना था, तो इस टाइम आ गई है मिलिट्री। अब इस टाइम नेपाल के जो आर्मी चीफ हैं, जिनका नाम है जनरल अशोक राज सीधागाल, इन साहब का नाम है जनरल अशोक राज सीधागाल, जो नेपाल के आर्मी चीफ हैं। अब जनरल अशोक साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको माइंडसेट बताना चाहता हूं नेपाल की मिलिट्री का भी क्या है, फिर मैं कुछ प्रिडिक्शंस भी दूंगा आने वाले कुछ महीनों के हवाले से रिगार्डिंग टू नेपाल। द नेपाल आर्मी चीफ जनरल अशोक राज accused demonstrators of taking advantage of the current crisis of damaging, looting and setting fire to public and private property. If unrest continues, all security institutions including the Nepal army are committed to taking control of the situation. आप इस कमेंट को बड़े गौर से समझिएगा, ये कहना क्या चाह रहे हैं।
पहली बात तो ये कि जनरल साहब ने जो नेपाल के आर्मी चीफ है उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी फ़ायदा उठाया इस सारे प्रोटेस्ट का, लूटिंग की, घरों को जलाया, लोगों को कत्ल किया, उनके खिलाफ नेपाल की आर्मी सख्त एक्शन लेगी। पहली बात